आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। इसराइल और हमास के दरमियान जंग के 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। 25,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की शहादत हो चुकी है और जो लोग बच गए हैं अब उनकी बारी है, क्योंकि इसराइल की 2025 तक के लिए तैयारी है। हालांकि हमास के जंगजुओं के अज़ायम अभी भी मुस्तहकम हैं और वो 100 दिनों बाद भी सहयूनी फोर्सेस का जबरदस्त मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन इस जंग ने गजा की जो तस्वीर बनाई है उसमें हर तरफ लाशों का अंबार है, मासूम निहत्थे फलस्तीनियों की चीखों पुकार है और मातम का ऐसा माहौल है कि इंसानियत भी शर्मसार है। दुख, दर्द, तकलीफ की जितनी भी किस्में हो सकती हैं वो आज तमाम फलस्तीनी झेल रहे हैं, जबकि जुल्म सितम और दरिंदगी की जितनी भी इंतहा हो सकती है वहां तक इसराइल पहुंच चुका है। हैरानी इस बात पर नहीं कि इसराइल ने दरिंदगी की इंतहा कर दी है, बल्कि अफसोस इस बात पर है कि आलमी रहनुमाओं ने भी इंसानियत और इंसाफ का जनाजा निकाल दिया है। खैर, ये एक ऐसी हकीकत है जिससे आलम इस्लाम ही नहीं, अमेरिका और यूरोप भी आंखें चुरा रहे हैं। लेकिन फलस्तीनी और हमास के जंगजू आज भी इसराइल की आंखों में आंखें डालकर ये ऐलान कर रहे हैं कि अभी जंग में हमने अपना बैलिस्टिक अटैक शुरू ही नहीं किया है। यही वजह है कि शायद इस्राएली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को यह एहसास हो गया है कि हमास को फिलहाल ख़त्म कर पाना या उस जंग का खात्मा मुस्तकबिल करीब में मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमास अभी भी जवान है और इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू यह कहने पर मजबूर हैं कि गजा की पट्टी में हमास के खिलाफ जंग 2023 यानी 25 तक जारी रह सकती है। इसराइली वजीर आज़म ने यह बात जंगी काबीना के अरकान के मकामी कौंसिल के सरबराहों के साथ इजलास के दौरान कही है। इसराइली वजीर आज़म ने गजा के करीब कम्युनिटीज़ के मकामी कौंसिल के सरबराहों को बताया कि वो समझते हैं कि हमास के खिलाफ जंग 2025 तक जारी रहेगी। दरअसल माहिरीन का कहना है कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले के रद्द अमल का पहले से ही अंदाज़ा लगा लिया था और इसके लिए तकरीबन 3 साल तक तैयारी की थी कि रद्द अमल का जवाब कैसे कैसे और कितने दिनों में दिया जा सकता है। हमास ने कई सालों तक इसराइल के खिलाफ जंग की हिकमत अमली पर काम किया है और फिर इसके बाद 7 अक्टूबर 2023 का हमला अंजाम दिया है। अब आलम यह है कि इसराइल हमास की सुरंगों के सामने घुटने टेकने को मजबूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। गजा पट्टी में तकरीबन 4 माह से जारी हमास और इसराइली फौज की लड़ाई में हमास के सुरंग नेटवर्क को देखकर इसराइली फौज भी हैरान और परेशान है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में अपनी जमीनी कार्रवाई के दौरान इसराइली फौज हमास के जरिया खोदी गई सुरंगों के साइज को देखकर हैरान रह गई है। उन सुरंगों में से एक इतनी चौड़ी थी कि एक कार उसमें से गुजर सकती थी, जबकि दीगर जेर जमीन नेटवर्क तकरीबन 3 फुटबॉल के मैदानों के साइज के थे। सुरंगों में दाखिल होने वाले इसराइली अहलकार सुरंगों की चौड़ाई, गहराई और मेयार को देखकर हैरान शशदर रह गए। उनका ख्याल है कि अब तक जितनी सुरंगों का पता चला है उनसे कहीं ज्यादा सुरंगें मजीद बाकी हैं जिनकी निशानदही अभी करना है। सुरंगों के नेटवर्क के अंदाजों से यह पता चलता है कि यह सुरंगें 350 से 450 मील तक लंबे सुरंग नेटवर्क के वजूद की निशानदही करती हैं। कुछ हुक्काम का कहना है कि सुरंगों की तरफ से जाने वाले तकरीबन 5700 अलग अलग रास्ते हैं। इसराइली फौज इन सुरंगों को जेर जमीन, डरावना ख्वाब और हमास के लिए लाइफ लाइन समझती है, इसलिए इसराइल इन सुरंगों को मिटाने की कोशिश कर रहा है। तहम हमास को इसका भी अंदाजा था कि इसराइल हमारी सुरंगों तक पहुंचेगी और इसलिए पहले से ही उसकी तैयारी कर ली गई थी। यही वजह है कि इसराइली फौज आज भी हमास की सुरंगों को देख रही है तो सर पकड़ कर बैठ जा रही है। हालांकि इस बीच एक अच्छी खबर भी आई है और वो खबर हमास के कैद में इसराइली यरगमालियों के लिए है। दरअसल कतर और इसराइल ने ऐलान किया है कि दोहा और पेरिस की सालिसी के बाद गजा में हमास के मौजूद इसराइली कैदियों को अद्वियात और इलाके में इमदाद की फराहमी
के मुआहदे पर इत्तेफाक हो गया है। दोहा ने इसराइल और हमास के दरमियान मुआहदे का ऐलान किया है, जिसके तहत इसराइली कैदियों के लिए ज़रूरी दवाओं की फराहमी के बदले गजा में शहरियों को दीगर इंसानी इमदाद के साथ अद्वियात भी फराहम की जाएंगी। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने भी मुआहदे की तस्दीक करते हुए कहा कि कतरी नुमाइंदे ये दवाएं गजा पट्टी में हतमी मंजिल तक पहुंचाएंगे। फ्रांसीसी सदर दफ्तर के मुताबिक अद्वियात 45 कैदियों के लिए हैं। गुज़िश्ता साल यानी नवंबर 2023 में इब्तदाई तौर पर कहा गया था कि 83 कैदियों को अद्वियात की ज़रूरत है, लेकिन अब तक 38 कैदियों को या तो रिहा कर दिया गया है या वो इसराइली जारहियत के नतीजे में मारे जा चुके हैं। अलबत्ता सबसे ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि गजा में 25,000 से ज़्यादा शहरियों की शहादत के बाद भी इसराइल आलमी अदालत इंसाफ से लेकर दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर अपना दामन साफ दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि गजा में ह्यूमैनिटेरियन सूरत हाल इंसानियत पर लगे एक दाग के बराबर है। गजा में बड़े पैमाने पर हलाकतें, तबाही, लाखों इंसानों के बेघर हो जाना, भूख और दुख, ये सब कुछ वो है जो इंसानियत के दामन पर लगा एक दाग है। इसके बाद भी कुछ लोग इसराइल को इंसानियत नवाज साबित करने में मसरूफ हैं। इसलिए आप खुद से गौर कीजिए और सोचिए कि कल तक कौन लोग इंसाफ और इंसानियत नवाजी का दम भर रहे थे और कौन आज इंसाफ और इंसानियत का जनाजा उठा रहा है। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमें आपकी राय का इंतज़ार भी रहेगा। आप देखते रहें भारत एक्सप्रेस।